सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर ये सुसन्ना यक्का पास्टरनी कुछ ज्ञान बोध करने आई है मसीह लोगों के लिए। और तो साथियों, ये क्या बोलती है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो में टाइटल एक रखती है और अंदर बोलती कुछ और है और दिखता कुछ और है। ये बोलती है कि बाइबल के वचन में मेकअप के बारे में कुछ वीडियो बनाया इसने, तो वो मेकअप के बारे में बोलती है वचन में, वो वचन में कुछ अलग ही रहता है, ये कुछ अलग ही बोलती है। और ये जो वचन बताना है लोगों को वो वचन नहीं बताती, क्योंकि ये बाइबल पूरा गंदगी भर से है ना। उनको कहाँ अच्छा वचन मिलता है वो निकाल के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो आज ये मेकअप के बारे में क्या क्या ज्ञान दे रही है, तो आप लोग ही ध्यान से सोचिएगा, सुनिएगा, और हमारा इसका जो काउंटर है तो रखेंगे इसको। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज नमस्कार, मेरा नाम वेंकट है। चलो आगे बोलो। के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपको मेकअप करना सही है या नहीं, और सोना चांदी आप पहन सकते हैं या नहीं। तो इसके प्रति बाइबल में एक सख्त आज्ञा है और उसे जानना आपको ज़रूरी है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैडम, हम तो पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं, आप भी हमारा काउंटर का वीडियो एंड तक देखना, समझे? चलो आगे बोलो। तभी जाकर के आपको इसका सही आंसर मिल पाएगा, वरना आप अधूरा ज्ञान लेंगे तो फिर आप भी खुद कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने। लड़की मेकअप करना है या नहीं, आपको ज्ञान नहीं रहता, आपको अगर नहीं मालूम है तो अधूरा ज्ञान रह जाता है कि नहीं? आप पूरा ज्ञान देने आ रहे हो। चलो ठीक है, क्या ज्ञान दे रहे हो बोलो मेकअप के बारे में। तो इसलिए आपने मेकअप नहीं किया कि नहीं? मुंह पे ना सिंदूर है, माथे पे क्या सिंदूर है, क्या कान में कुछ गाले है? कुछ भी नहीं है ना। कि विधवा औरत जैसे हो तुम, तो क्या लोगों को, पूरा औरतों को भी विधवा औरत जैसा रहना पड़ता बोलते हो तुम, हो कि नहीं? पूरा देश के, भारत देश के औरत लोग विधवा रह के जीना है कि नहीं? चलो आगे बोलो। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक मसीही भाई हूँ तो मैं ये क्यों वीडियो देखूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक भाई भी हैं तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी बहनों को या फिर जो आपकी पत्नी है आप उन्हें ये वचन बता सकते हैं, ताकि वो अपने आप को किस तरह से मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस चीज़ को समझ सके और वो वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और मैडम, हम तो मसीह भाई लोग हैं, तो फिर भी तुम बोले हो ना, तो हम भी देखते वीडियो, हमारे बहनों को और हमारे बीवियों को बोलते हैं हम। ठीक है, तुम भी, हम जो वचन बोलते हैं बाइबल का, वो वचन तुम्हारे भाई लोगों को, बहन लोगों को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाई रहते हैं ना, तुम्हारे भाई को और तुम्हारे पति को, हाँ, बोलना। जो तुम वचन बोलते हो ना, हम भी बाइबल का वचन बोलते हैं, तो तुम भी बोलना उनको। खाली तुम जो वचन बोलते हो वो किसने सुनने का ना? बाइबल में क्या क्या वचन है सब कुछ बोलना। जहाँ जहाँ एक एक वचन सुन लेके जो उसके बारे में आधा घंटा 15 मिनट गप्पे मारते हो ना, वैसा नहीं होता ना। बाइबल कभी पढ़ते हो तो एक अध्याय लेना, वो एक अध्याय से एक वचन से पढ़ के पूरा अध्याय खत्म होने तक पूरा उसका वचन पढ़ के मतलब बोलना है कि नहीं मैडम? जहाँ तुम्हारे को एक वचन दिखता है, वो अच्छा दिखता है, वो वचन को लिए कि उसका एक वचन लेके आधा घंटा गप्पा मारते हो, है कि नहीं? चलो अब मैं तो सिखाता हूँ तुम्हारा बाइबल क्या है बोलने का वचन। चलो आगे बोलो, क्या बोलते हो? अगर आप एक मसीही बहन है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने के लिए जा रहा है वचन से। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेकअप के बारे में तो बाइबल में कोई शब्द ही नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसी सोच को लेकर के सोचते हैं कि चाहे मेकअप करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम, बाइबल में तो अभी बहुत कुछ वचन में लिखा है। मेकअप के बारे में बाइबल में लिखा नहीं, कौन कौन सोचता है? मेकअप करने के बारे में भी बाइबल में देखना पड़ता है क्या? अरे मैडम, बाइबल में तो ऐसी ऐसी वाक्य वचन है कोई दुनिया भी नहीं जानती। क्या करूं? अब तुम बोल रहे हो बाइबल और तुम्हारे से दुनिया को ज्ञान मिल रहा है कि नहीं?
तो मैं भी सिखाता हूँ बाइबल में क्या है बोलने का, दुनिया का पूरा ज्ञान, और तुम्हारे भी नहीं है ना ज्ञान उसका। अब मैं सिखाता हूँ आगे, चलो बोल अभी आगे क्या बोलते हो। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गर्भपात जो एबॉर्शन होता है उसके विषय में भी बाइबल में एक शब्द क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पुराना और नया नियम को साथ में रखकर देखना होगा, और इससे क्या पता चलता है कि गर्भपात आप नहीं करा सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की रचना होती है, और आप जब परमेश्वर की रचना को मारते हैं वो सही नहीं होता है। तो इसी तरह से ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से मेकअप के बारे में भी बाइबल में दिया गया है, पर वो इनडायरेक्टली है, और उसे किस तरह से आपको अपने जीवन में लागू करना है, सही क्या है और क्या गलत है, वो सब कुछ आज आप वचन से जानेंगे। तो जब परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना मैडम मेकअप करने से, फिर तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? जब बाइबल में जो तुम क्या बोल रहे हो मेकअप के बारे में, डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला ना। अरे बाइबल में तो इनडायरेक्टली बहुत कुछ वचन है मैडम। अब मैं बताता हूँ आगे, देखो आप कैसे रहते वचन। आप चलो आप क्या वचन बोलते हैं आप बता दो, फिर बाद में मैं वचन बताऊंगा। सोच रहे होंगे कि मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं करती हूँ। मैं भले ही ज्यादा नहीं करती, लेकिन थोड़े में तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो ये निराशाजनक महसूस होता है मेकअप नहीं करने से, आपको लगता है कि आपका आंख सही नहीं दिख रहा, आपका नाक सही नहीं है, आपका नाक टेढ़ा है, पतला है, मोटा है, या फिर आप सोचते होंगे आपका दांत सही नहीं है, आपकी हाइट सही नहीं है, आप छोटे हाइट के हैं या काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो आपको खुद में शरीर में अच्छा नहीं लगता है। या फिर आप सोचते होंगे मेरा ये शरीर का अंग सही नहीं है। लेकिन आप मोटे हैं, चाहे पतले हैं, काले हैं या गोरे हैं, इससे कोई भी परमेश्वर को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है। इसके लिए आपको तो चलो मैडम, बाइबल के प्रकार इंसान को एक ही जन्म है ना, पुनर्जन्म का सिद्धांत तो तुम्हारा बाइबल नहीं मानता है कि नहीं? पाप कर्म के बारे में नहीं मालूम तुम्हारे बाइबल को। तो चलो बताओ मैडम, फिर अब आदमी को एक ही जन्म है, इंसान को एक ही जन्म है ना, तो कुछ लंबे, कुछ गिड्डू, कुछ टिंगू, कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ अंग विकल, ये सब क्यों पैदा हो गए? फिर बोल सकते हैं? तुम्हारे बाइबल में है इसका आंसर। जब मनुष्य के एक ही जन्म हो तो सब लोग अच्छे का अच्छा पैदा करना ना भगवान। फिर एक पूरा लंबा, एक गिड्डू, एक टिंगू, एक काला, एक गोरा, एक लंगड़ा, एक अंधा, एक बहरा, ये सब लोग क्यों पैदा होते मैडम? फिर बोलो इसके बारे में, बोलो मैडम अगले वीडियो में, ठीक है? चलो आगे बोलो। पॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए निराश नहीं होना है कि आप इस तरह दिखते हैं, क्योंकि आप जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को जान लीजिए कि आप बहुत ही सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृजा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो इसीलिए अपने शरीर को लेकर के कभी भी ये मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सोच मन में लाते हैं तो समझ जाइए कि शैतान ही है जो आपके मन में ये बातों को डाल रहा है। जब परमेश्वर ने हर एक को बनाया है तो ऐसा वो नहीं कर सकते कि एक को ज्यादा अच्छा बनाएंगे, एक को ज्यादा अच्छा नहीं। सब परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर है। चलो ठीक है मैडम, आप इतना ज्ञान दे रही हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। तो जो परमेश्वर का नजर में सब लोग सुंदर ही है ना, तो सब लोग हम सोच रहे हैं, इंसान नहीं सोच रहे ना। तो चलो आप क्या कर सकते बोलते हो, एक लंगड़े को शादी करके बताओ। सुंदरता को महत्व नहीं देना ना, तुम ही बोला ना अभी सब लोग सुंदर ही परमेश्वर नजर में, तुम परमेश्वर की बेटी हो तुम्हें। चलो फिर एक लंगड़े को नहीं तो फिर एक अंधे को का शादी करके बताओ मेरे को, तब मान लेंगे फिर तुम्हारी बात, ठीक है? चलो आगे बोलो। बात को परमेश्वर भी जानते हैं कि आप अपने शरीर को तुच्छ समझते हैं। आप जब दिखने में सही नहीं है तो आपको लगता है कि आप कोई काम को नहीं कर सकते, आप बोलने से डरते हैं, कोई भी काम को करने से डरते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। ये शैतान आपके अंदर ये डर डाल रखा है कि आप कैसे हैं, इसलिए आप मेकअप करने के लिए सोचते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, जो भी है पायल पहनना, गहने पहनना, मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, ये चीज़ आप करना शुरू कर देते हैं। कारण क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इसके बिना तो सुंदर नहीं दिखते हैं, यही कारण है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी ऐसी मसीही बहनें भी हैं जो कि दूसरों को दिखाने के लिए करती हैं। अगर आप भी ऐसे ही करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए दिखावटी मेकअप करते हैं कि हाँ दूसरे मुझे देख करके अच्छा बोले, मेरी तारीफ करे कि मैं आज सुंदर लग रही हूँ, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी तो दूसरे मुझे बोलेंगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो ये चीज़ सही नहीं है। परमेश्वर इससे नफरत करते हैं। चलो मैडम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है ना, मेकअप नहीं करना, सब कुछ नहीं करना, बहुत अच्छी बात बोली आपने। लेकिन हम पूछते हैं अब आपको, इसका सवाल का जवाब दो। तुम्हारा किसमिस
ईद आता है ना, तो क्रिसमस ईद आए इस टाइम पे फिर चर्च में मेकअप क्यों करते हैं सब? ये तुम्हारा यीशु मसीह को, ये रंडी का बेटा है ना, इस यीशु मसीह का डेकोरेशन क्यों करते हो? लाइटिंग क्यों करते हो? लाखों हजारों करोड़ों झाड़ को काट के डेकोरेशन बना के लाइटिंग डाल के सब फुल फुल मेकअप करते हो ना मैडम, फिर ये सब क्यों करते हो? यानी करने का पूरा तुम ही करते हो गलती, करने का पाप पूरा तुम ही करते हो, फिर दूसरे को नीति वचन बोलते हो। अरे पहले तुम करके बताओ मैडम, सब चर्च में कहाँ कहाँ किसमिस को डेकोरेशन बनाता ना, वहां पे जाकर तोड़ के फोड़ के फेंको उसको। जब तुम बोलो वो नीति वचन, जब हम सुनेंगे, ठीक है? चलो आगे बोलो। ऐसे सोच से, ऐसे कामों से, और हमें दूसरे को देख करके भी वो काम नहीं करना है जो अगला इंसान कर रहा है। काफ़ी बार आप जब बाहर जाते हैं, आप कई लोगों को देखते हैं, कई लोग आपके आंखों के सामने आते हैं और आपको क्या लगता है, उसने तो ऐसा लिपस्टिक लगाया था, ऐसा आंख में लगाया था, ऐसा हेयर स्टाइल किया था, ऐसा बाल बनाया था, तो मैं भी वैसे ही बाल बनाऊंगी, मैं भी वैसे ही कपड़ा पहनूंगी। लेकिन दूसरों को देख करके आप इस तरह से नहीं सीखिए। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। हाँ साथियों, सुनो ना, ये मैडम क्या कह रही है, दूसरों को देख के तुम नहीं करना आते, क्योंकि तो साथियों ये मजहब बना ही सनातन धर्म के खिलाफ। ये मजहब, ये बाइबल को लिखा गया साथियों, तो पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही था। तो उस धर्म के हर एक, हमारा धर्म में मालूम है ना, सनातन धर्म में हर एक साड़ी पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बंगड़िया पहनते हैं, हाँ, कानों के झुमके डालते हैं, सब कुछ का एक सर्व सुमंगली जैसा औरत रहती है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। लेकिन उसका खिलाफ बनाने जाके ये लोग ये विधवा जैसा बनाया इनको, ये बाइबल ने दूसरों जैसा, मतलब क्या है, सनातन धर्म के खिलाफ ही किताब को बनाया सो है। तो क्या साथी हो, ये दूसरों का कापी नहीं मारते बोलते, फिर दूसरों का हमारा कापी मारते हैं। इतनी बेशर्म लोग होते हैं ये पास्टर लोग, क्रिश्चियनिटी लोग। चलो आगे बोलो मैडम। अभी अब दोबारा संसार में जाने के लिए चाहेंगे तो ये आपकी गलती है, आपको ऐसी गलती नहीं करना। अब कुछ मसीही बहन बोलेंगी कि परमेश्वर का मंदिर है हम लोग, तो हमें तो खुद को सजाना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, शरीर को हम गंदा तो रख नहीं सकते हैं। और मैंने भी ये नहीं कहा कि आप अपने शरीर को गंदा रखें, अपना मन को तो साफ रखना ही है, लेकिन आप सोचते हैं कि हमें अपना शरीर को भी सुंदर सजा कर रखना है। ये बात सही है, लेकिन सुंदर किससे सजाना है अपने आप को? वचन से, ना कि इस तरह से ऊपरी मेकअप से, ऊपरी सर्जरी, ये सब कुछ करा करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर की रचना को उल्टा ही बिगाड़ देंगे। तो अब जो ये आप अगर सचमुच अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर मानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो हाँ साथियों, थोड़ा ध्यान से सुनो ना, ये क्या बोला है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। किसका? ये बाइबल का भगवान है ना, यहोवा, तो उसका मंदिर है करके बोल रहे हैं। और हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहती करके भी यही मैडम बोल रहे हैं। सुना ना आपने? मैं एक ही सवाल पूछता हूँ ये मैडम को, अरे मैडम, जो जितने भी चर्च में पास्टर लोग शैतान को भगाते हैं ना, जब हमारा शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहे, इस टाइम पे शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा कैसा अंदर आता है? ये परमेश्वर का आत्मा का औकात नहीं है क्या उसको रोकने की? जो चर्च में शैतान को जाओ जाओ यीशु मसीह के नाम पे जाओ नाटक करते रहते हैं, ड्रामा करते हैं ना, तो ये परमेश्वर का आत्मा को औकात नहीं है, उसका बस दम नहीं है। जो दुष्ट आत्मा आए तो उसको ढकलने का। और जब हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा ही है और परमेश्वर का मंदिर है, तो वो परमेश्वर आत्मा सिखाता नहीं कि इंसान को कैसा रहना, क्या रहना। आप बोलने की क्या जरूरत है? यानी कि एक बाइबल एक हम्बक पुस्तक है, वो एक काल्पनिक पुस्तक है मैडम, समझे? चलो आगे बोलो। बिगाड़िए नहीं, जो परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया वैसे ही बहुत सुंदर है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए और उस बात को निकाल दीजिए कि आप अच्छे नहीं दिखते बिना मेकअप के, या फिर अगर आप अच्छा स्टाइल वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, स्टाइल वाला बाल नहीं बनाएंगे, सिंपल रहेंगे, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। हमें किसी इंसान से वैल्यू पाना ही नहीं है, हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हमें रहना है। मेरे को तो आप सुंदर नहीं दिख रहे मैडम, सही बोल रहा हूँ मैं, आप तो सुंदर दिख रही नहीं। आपके दांत देखो, मुंह खोल के बताओ, आपके दांत एक ऐसा वैसा ऐसा गैसा है, और ये तुम्हारे मुंह पे ये क्या बोलते हैं, कांति नहीं है, प्रकाशित नहीं है,
और तुम्हारा जो कभी भी देखो सूखा सूखा लगता है मुंह। और एक विधवा औरत कैसी रहती है ना, वो विधवा औरत जैसा दिख रही हो तुम। मेरे को तो पसंद और नहीं है। इसी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको लगेगा परमेश्वर तो हमारे मन को ज्यादा देखते हैं कि हमारे मन में क्या है। बाहरी में आप कुछ भी पहने कुछ फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वचन बताऊंगी जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि हमें अंदर से कैसा होना चाहिए और बाहर से कैसा होना चाहिए। तो चलिए वचन की तरफ जाते हैं। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 5 आयत में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। आमीन। इसका मतलब साफ परमेश्वर का वचन में लिख दिया गया है कि अगर आप एक स्त्री हैं और पुरुष के कपड़े पहनते हैं, और आप अगर एक पुरुष और स्त्री के कपड़े पहनते हैं, तो ये चीज गलत है। अब ये वचन मैंने सिर्फ इसलिए ही नहीं बताया कि आप कपड़ा को लेकर के सोचे, पर इसलिए भी कि परमेश्वर हमारे मन की तो चिंता करते हैं कि हमारे मन में क्या है। मन के अंदर तो देखते ही हैं, साथ ही वो ये भी देखते हैं, इस बारे में भी परमेश्वर देखते हैं कि हमारा बाहरी रूप कैसा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर बाहरी रूप को लेकर कुछ भी नहीं लिखते बाइबल में, खासकर मॉडेस्टी को लेकर के, तो बाइबल में ये वचन नहीं लिखा रहता कि आपको अगर एक लड़की है तो लड़का का कपड़ा नहीं पहनना है। इस विषय में दिया ही नहीं रहता। परमेश्वर तो बोल देते आप कुछ भी पहने। आज काफी मसीही बहन सिर्फ ये सोच करके और यही बोल करके पीछे हट जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर तो मेरे मन को जानते हैं, फिर चाहे मैं बाहर कुछ भी पहनूं उससे कोई मतलब नहीं है। पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ठीक है, परमेश्वर आपके मन को देख रहे हैं, लेकिन जिस संसार में, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, वो क्या आपके मन को देख रहे हैं या आपके शरीर को देख रहे हैं? आपके बाहरी रूप को ही देख रहे हैं। आपने अपने आप को बाहर से किस तरह से कपड़े से सजाया है वो इंसान देखते हैं। आपने क्या पहना है, क्या आपने चेहरे पर लगाया है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा पहनते हैं, कुछ भी ऐसा अपने शरीर पर लगाते हैं जिससे दूसरे लोग ठोकर खाएं, तो आप उनके ठोकर का कारण बन रहे हैं। अरे मैडम, तुम मेकअप के बारे में बोल के ये क्या बेकार बात बोल रहे हो। पुरुषों का कपड़ा औरत नहीं पहनना, औरत का कपड़ा पुरुषों नहीं पहनना। औरत का कपड़ा तो पुरुष नहीं पहनते, छोड़ो, लेकिन औरत लोग तो पुरुष का कपड़ा पहनते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछूं मैडम, तुम्हारे जो परमेश्वर बोल रहे हो ना, बाइबल का भगवान यहोवा, इसने तो कपड़ा दिया इसने ना मैडम। हव्वा और आदम जब पैदा किया था मनुष्य को, जब मनुष्य को पैदा किया तो उसको कपड़ा ही नहीं दिया ना इसने। इसको क्या पकड़ा है कपड़े के बारे में? वो इंसान तैयार कर लिया है अपना दिमाग से कपड़ा को। वो कपड़ा तैयार कर देने की भी औकात नहीं थी तुम्हारे यहोवा को। ये किसके बारे में बोल रहा है? क्योंकि उसने नहीं बनाया ना, चमड़े का वस्त्र बना के दिया उसको, हवा और आदम को। वो खुद अपना वस्त्र बना लिया अंगूर के पत्तों से जोड़ के। कपड़ा ही नहीं दिया ना उसने, यहोवा ने, क्योंकि उसके पास औकात नहीं था कपड़ा तैयार करके देने के लिए हवा आदम को, है कि नहीं? ये कैसा मैडम, कैसा बात होती है? गलत है ना ये तुम्हारा यहोवा का। इसका मतलब ये एक इंसान काल्पनिक कर लिखा हुआ है मैडम बाइबल को। ये परमेश्वर का वचन ना हो, ये एक हैवान का वचन है, ये शैतान का, समझे? में किसी भी इंसान का, किसी एक इंसान के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहन लिया है जिससे हो सकता है कि कोई पुरुष या स्त्री पाप में गिर सकते हैं, तो हमें वैसा कपड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए। भले ही आपको कितना अच्छा लगता हो, लेकिन हमें नहीं पहनना ऐसा। क्योंकि जो हमारा अंदर का स्वभाव होता है, जैसे हम अंदर होते हैं, जैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा बाहरी रूप भी दिखता है। अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर का प्रेम होगा, वो बाहर भी दिखेगा। आप बाहर भी वैसे ही व्यवहार करेंगे, बाहरी कपड़ा जो आप पहनेंगे वो भी उसी तरह का होगा, और यही वो दर्शाएगा कि आपका मन कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। लेकिन जब आपके मन में ही कहीं ना कहीं खोटापन है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं, लालच है, जलन है, दूसरों के प्रति दिखावटीपन है, तो वो चीज बाहर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज आपके कपड़े में दिख जाएगा। चाहे आप दूसरों को कितना भी समझाने के लिए बोले कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, वैसी नहीं हूं, आप दूसरों को समझाना बंद कर दीजिए। वचन में साफ लिखा है कि ये काम घृणित है। तो चलिए अब मैं आपको मैडम, आपने बहुत अच्छा बात किया है। जो हम भी एक वचन बताते हैं, तुम्हारा जो बाइबल का परमेश्वर बोल रहे हैं ना उसको, तो उसका परमेश्वर का आदेश है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। क्या आशीष दी है मालूम है आपको? चलो मैं बताता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 19, उत्पत्ति अध्याय 19
वचन है 30:3 से पढ़ रहा हूँ मैडम, और एक टाइम आप सुन के इसका वचन के बारे में आप वीडियो में बोलना, ठीक है। तो चलो उत्पत्ति अध्याय 19 30:3 वचन से, सो उसने उसी दिन रात के समय अपने पिता को द्राक्षा मद यानी शराब पिला के तब बड़ी बेटी पिता के पास जाके सो के सेक्स किया, पर उसने ना जाना कि उसने उसका बड़ी बेटी कब उसके पास सो के सेक्स किया और कब उठ के गई। देखा मैडम क्या किया कहते, एक घर में एक बूढ़ा बाप है 90 साल का, तो बूढ़ा बाप रहते, उनके बूढ़े बाप की 2 बेटियां रहती हैं, तो 2 बेटियां का बात कर ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, अरे इस दुनिया में कोई भी नहीं, मर्द लोग नहीं है ना, बहन कैसे करेंगे, फिर हम क्या, हमारे पिताजी तो बूढ़ा हो गया, कब मरता है कब मर जाता है नहीं पता, लेकिन हमारे पिताजी को वंश बचाना है ना, तो हमारे पिताजी के पास शराब पिला के हम उसके पास जाके सो के सेक्स करके बच्चा पैदा करके हमारे पिता का वंश बचाएंगे करके दोनों बहन लोग बात करते हैं। फिर ये सब मसीह बहन लोग को बोल रहे हैं ना मैडम, तुम्हें चर्च में वीडियो में तो बोलो, कोई घर में अपने पिता रहता है, 2 बेटियां रहते हैं ना, तो उनका संतान नहीं रहता है ना, वंश बचाना है, तो अपने पिताजी को शराब पिला के बेटी जाके पिताजी के पास सो के सेक्स करके बच्चा पैदा करके उनका वंश बचाना करके बोलना मैडम आपको, है कि नहीं। चलो आगे वचन देखेंगे। तब 30:4 वचन पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 19 में, तो मसीह लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देखो मैडम ये बड़ी बेटी का एक रात में सो गए ना, उसका पिताजी को शराब पिला के सेक्स करके आई ना, तो आगे छोटी बहन को बता रही हो बड़ी बेटी क्या बता रही है। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी बहन से कहा, देखा कल रात को मैंने अपने बाप को पास सो के सेक्स किया, आज भी रात को हम उसको द्राक्षमद यानी शराब पिला के तब तू जाकर उसके पास सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। देखे मैडम ये बड़ी बहन है ना, इसकी बड़ी बेटी लोत की छोटी बहन से आके कह रही कि कल रात में मैंने पिताजी को द्राक्षमद शराब पिला के उसके पास जाकर सो के सेक्स किया मैंने, आज रात में तू भी जाके उसको द्राक्षमद शराब पिला के तू भी जाके सो के सेक्स कर, क्योंकि हमारे पिताजी का वंश हम बचाएंगे करके बोल रहे मैडम। बहन सब दोनों बात करे, छी ऐसी बहन लोग रहते हैं, एक बाप को शराब पिला के सेक्स करके बच्चों को पैदा करके उसका पिताजी का वंश वो बचाते हैं। ऐसा है बाइबल में, तुम परमेश्वर को वचन है मैडम, बाइबल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर कभी तो तुम मसीह भाई लोग को बोला क्या, फिर घर में सबके घर में सब लोग नहीं रहते ना, किसी के घर में 2 बेटे नहीं पैदा हो गए रहते हैं, किसी के घर में है कि नहीं, काले औरत बच्चे भी पैदा हो गए रहते हैं, एक बाप को माँ को, है कि नहीं। तो वैसे लोगों को बोलो ना, फिर किसी के घर में काली बेटियां आज पैदा हो गए, बेटा पैदा नहीं हो गया वंश को बचाने के लिए, तो तब तक क्या करना, तुम बेटियां लोग अपने पिताजी को शराब पिला के जाके सो के सेक्स करके बच्चा पैदा करके तुम्हारे पिताजी का वंश बचा लेना बोल के तुम बताना मैडम मसीह लोगों को। मसीह बहन लोगों को फिर कैसा मालूम पड़ना, खाली मेकअप के बारे में बोलते कैसा मैडम, इसके बारे में बोलना ना, फिर वो लोग कैसा मालूम। बाइबल को वचन बता रहा है ना, बाइबल एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है आपके लिए, है ही नहीं। बेटी लोग बाप के पास शराब पिला के सो के सेक्स करके फिर आपका बाप का वंश बचाव करके बोलना आपको मसीह बहन लोगों को। किसी के घर में वंश बचाने के कोई नहीं रहता ना, किस को औरत बच्चे भी वो पैदा होते हैं, मर्द बच्चे भी पैदा होते हैं, है कि नहीं। लेकिन कोई कोसा भी घर में एक बाप रहता है, माँ रहती है, काली बेटियां पैदा हो गए, तो वैसे लोग क्या करना, तुम पिताजी की शराब पिला के तुम लोग सो के तुम्हारे पिताजी का वंश बचाना करके बोलना मैडम आप लोग, है कि नहीं। क्या मसीह भाई लोग सही है नहीं, सही है कि नहीं, ये सब वचन बताना ना, फिर मसीह भाई लोगों को कैसा मालूम होना उनका वंश कैसा बचाना, बाप के पास सेक्स कैसा करना, बोला ना मैडम। लेकिन देखो मैडम ये लूत है ना,
वो बड़ी बेटी कब आके सो के सेक्स करके उठ के गई नहीं पता कहते उसको। और ये छोटी बेटी जाके फिर द्राक्ष में शराब पिला के वो भी सो के सेक्स करने के बाद भी नहीं पता होगा कहते उसको कब आके सो गए कब उठ के गए लोग नहीं उसको लोग को मालूम ही नहीं होगा कहते। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? बाइबल में ऐसा कुछ वचन है क्या मैडम? देखो ढूंढो। क्या आदमी जब बेहोश रहता है ना पी के, जब उसको कुछ पता ही नहीं चलता ना, तब कोई लड़की जाके अंग स्तंभन करे तो अंग स्तंभन होता है क्या मैडम? मुझे नहीं मालूम, फिर आपको बाइबल का ज्ञान रहता है ना आपके पास, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जब पिताजी को शराब फुल पिला दिया क्योंकि बेटी जाके सेक्स करे भी उसको नहीं पता चला उसको लूत को, तो उतना शराब पिलाने के बाद उसको जब उसको पता ही नहीं चला बोल तो आदमी होश में रहते अंग स्तंभन होता है, सेक्स कर सकता है, वीर्य लीक होता है कि नहीं? जब उसको होश ही नहीं मालूम ही नहीं बेटी कब आके सो गई बोलते तो अंग स्तंभन उसको कैसा होगा? बुढ़ा को 9 साल बुढ़े को अंग स्तंभन कैसा होता है मैडम बोलो? तो इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दो मैडम हमारे को, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं पता नहीं मालूम हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में ज्ञान दो, बराबर ज्ञान दो। जो उसको पता नहीं चला ना सो के उठ के गए सो, तो वैसा नशे में इस टाइम पे उसका अंग स्तंभन कैसा होगा यार? इसके बारे में बाइबल में क्या तो वचन है तो बोलो मैडम मेरे को। क्या बोलते हो भाई? कितना टाइम देखा मैं, इसका सवाल का जवाब नहीं मिला मेरे को। चलो ठीक है, आइए वचन बताता हूँ मैडम आपको। मैडम आपके लिए उत्पत्ति अध्याय 19 35वां वचन। उसने उसी दिन रात के समय द्राक्ष मद शराब पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेटकर सेक्स किया, लेकिन उसको पिता को पता ही नहीं चला कि वो कब आके सो के सेक्स किया और कब उठ के गई। क्या मैडम? दूसरी बेटी भी शराब पिला के सोने से उसको तभी भी उसको पता नहीं चला था बाप को बेटी कब आके सो के गई। देखो ये कैसा होश मैं बोल रहा हूँ, इतना शराब होश नहीं जैसा शराब पिलाने के बाद उसका अंग स्तंभन कैसा होता है मेरे को डाउट है मैडम। तो इसके बारे में वीडियो बता, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, तुम्हारा परमेश्वर का वचन क्या बोलता है इसके बारे में, क्या तो है क्या मैडम अंदर? क्या तो अभी बाइबल में मैं पूरा नहीं पढ़ा, भी इतना पढ़ा मैं समझ में नहीं आया अंग स्तंभन कैसा होता बोलने का। तो ठीक है बताओ मैडम। तो फिर अगला वचन बताता हूँ मैडम, 30 वचन। इस प्रकार से लूत के 2 बेटियां अपने पिता के पास सेक्स करके गर्भवती हो गए। देखा मैडम? क्या मैडम? फिर आपका मसीह भाई लोगों को मेकअप के बारे में तो बोल रहे हो आप, तो इसके बारे में भी उनको बोलो ना। फिर उनको कैसा पता चलना कि अगर उनका वंश में काली औरत बच्चे पैदा हो गए तो उनको वंश बचाने को लड़का चाहिए ना, उसका पिताजी को वंश बचाने के लिए लड़का चाहिए कि नहीं? तो इसलिए आप मसीह भाई लोगों को बोलो, किसी के घर में वंश बचाने के लिए मर्द बच्चा नहीं पैदा होता ना, काली औरत बच्चा पैदा हो गए तो उसको पिता को शराब पिला के बेटी लोग उसके पास सो के सेक्स करके उसका तुम्हारे पिताजी का वंश बचाव करके बोलो मैडम। मसीह बहन लोगों को कैसा मालूम पड़ना चाहिए कि तुम बाइबल अभी भगवान को चाहिए इतना अच्छा वचन बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो साथियों देखा ना ये बाइबल का गंदगी, ये गंदगी लेकर के हमारे भारत देश में ये ब्रिटिश रंडी के बेटे लोगों ने लगा के हमारे देश का संस्कृति सुसंस्कृति को नाश करके पूरा गंदगी फैलाना सोच रहे हैं। तो इस बाइबल को चप्पल लगा के मार के भेजना है इस देश से। ये पास्टर लोग नीच कमीन कुत्ते लोग होते हैं, तो इनको किधर भी दिखे ना साले को गोबर से चप्पल का गोबर लगा के मारना उसको। और मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर को फोन करो, मैं बात करता हूँ उनसे। तो चलो ठीक है साथियों, ये है बाइबल का नेबार। एक बेटियां अपने बाप के पास सो के सेक्स करके बच्चा पैदा करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ ये मैडम सुसन्ना यक्का किसी के घर में अगर वंश बचाने के लिए कोई मर्द बच्चा ना पैदा हो गया, काले उनका औरती बच्चे पैदा हो गए, तो क्या करना? तुम्हारे पिताजी की तुम शराब पिला के सेक्स करके तुम्हारे पिताजी का वंश बचाना करके बोलना मैडम। नहीं तो कैसा मालूम होता मसीह भाई लोगों को, बहन लोगों को, और उनका पिता को कैसा मालूम होता है कि नहीं? तो साथियों फिर आइए, मैडम का अभी थोड़ा वीडियो बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में काउंटर दे देंगे इसका। ठीक है, चलो देखते रहना भारत सर यूट्यूब चैनल में आपका वेंकट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।